हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्त को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। श्री जी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। श्री राधे। दामोदर, हमने सुना है कि दामोदर भगवान क्यों पड़ा, दामोदर क्यों पड़ा। द्वापर युग की कथा है, जब यशोदा मैया कृष्ण को बांध रहे थे। हमने ये सुना कि कृष्ण को बांधते वक्त 2 उंगली मतलब 2 अनुष्ठ कम पड़ रहे थे ठाकुर जी को बांधने के लिए। ये हम सब जानते हैं। ये 2 उंगली कम क्यों पड़ रहे थे? ये जो यशोदा महारानी, यशोदा जी जब कृष्ण को बांध रहे थे, तो क्या यशोदा ने बांधा कृष्ण को या कुछ और? हम यही जानते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा है रस्सी से, लेकिन ये बात नहीं है। आपको पता है कृष्ण को किसने बांधा है? कृष्ण को कौन बांध सकता है? भगवान को कौन बांध सकता है? क्या हम में इतनी सामर्थ्य है भगवान को बांधने का? जब माता यशोदा, स्वयं माता उनकी, भगवान की, हमारे कृष्ण की माता जो नहीं बांध सकी, तो क्या हम में सामर्थ्य है कृष्ण को बांधने? नहीं है। यशोदा महारानी ने भी कृष्ण को नहीं बांधा। एकमात्र कृष्ण को बांधने वाला एक ही है। आपको पता होगा कौन? आपने आभास कर लिया होगा। हाँ, सच। आप जो सोच रहे हैं वही है। वही हमारी श्री अल्हादिनी श्रीमती राधा रानी। हाँ, राधा रानी ने ही कृष्ण को बांधा है। हम यही सुनते आ रहे हैं कि कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा है। असल में यशोदा मैया ने नहीं बांधा, बांधा है तो हमारी श्री राधा रानी ने। एक बार जब मटकी फोड़ के कृष्ण भाग रहे थे, तब यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भाग रही थी कि आज तुझको मार के ही छोड़ूंगी, आज तुझको सजा दे के ही, दंड दे के ही छोड़ूंगी, बहुत उद्दंड हो गया है तू। तो ये मैया डंडा लेके कृष्ण को पीछे पीछे भाग रही है पकड़ने को लिए। अब कृष्ण भाग रहे हैं तेजी से और यशोदा मैया भी उससे भी तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे हैं। यशोदा मैया थक गई, क्योंकि स्थूल शरीर है। यशोदा मैया आज तक ऐसे नहीं भागी, और जितना भाग रही है पसीने छूट रही है और गुस्से से और भी लाल हो रही है कि आज तो तुझको पकड़ के ही छोड़ूंगी कान्हा, तू कहाँ बच के जाएगा। अब इधर देख रहे हैं भगवान कि लाला देख रहे हैं कि मेरी मैया तो मेरी मैया को तो बहुत कष्ट हो रहा है, मेरी मैया थक गई, चलो अभी रुक जाओ। उन्होंने क्या किया? सरेंडर हो गया, मतलब रुक गया कि हाँ मुझे पकड़ लो। तब झट से जाके यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, बहुत उद्दंड हो गया है तू। कृष्ण ने कृष्ण को पकड़ के उखल से बांधने की कोशिश कर रहा है। गोपियों को कह रही है कि जा रस्सी लेके आ, आज तो इसको दंड दे के ही छोड़ूंगी, आज इसको बहुत परेशान करके रखा है इसने। फिर क्या करे, रस्सी लेके आए गोपियां, वो डर डर के लेके आई, कह रहे मैया छोड़ दो ना। सारी गोपियां कह रहे छोड़ दो ना, थोड़ा सा दंड हो गया तो क्या हो गया, इतना बड़ा कष्ट मत दो, इतना बड़ा दंड मत दो। गोपियां सारे रो रहे हैं और कह रहे हैं। यशोदा कह रही आज नहीं छोड़ूंगी इसको मैं, हट जाओ तुम लोग सामने से, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब रस्सी लेके आए, बांध रहे हैं कस के, बहुत कस से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांध नहीं पा रहे। रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। बार बार कह रहे और बड़ी रस्सी लेके आओ, गोपियों को कह रही है जाओ और भी रस्सी लेके आओ। रस्सी लेके आ रहे, बांध रहे, 2 उंगली कम पड़ रहे।
और किसी के घर में भी है तो रस्सी लेके आओ, जितने भी रस्सी है सारे लेके आओ, आज तो मैं इसको बांध के ही छोड़ूंगी, ये छलिया छल कर रहा है, आज तो मैं इसको, मेरे सामने ये छल नहीं चलेगा। अब गोपियां हैरान कि बांधे तो बांधे कैसे। गोपियों को बहुत बहुत खुश हो रही है कि चलो अच्छा है, मैया बांध नहीं सकती, 2 उंगली कम पड़ रही है। तब इधर बरसाना में श्री जी जब वन में बैठी हुई और ललिता सखी को कह रही है कि सखी जरा देखना ब्रज में कृष्ण क्या कर रहे हैं। और जब ललिता सखी ने आंखें बंद करके, कि ललिता सखी तो कोई साधारण नहीं है, त्रिपुरा सुंदरी है वो तो साक्षात, जो हमारे भोलेनाथ, जो शिव जी के हृदय में विराजमान श्री त्रिपुरा, कोई साधारण नहीं है, ललिता सिद्धिदात्री है। ललिता सखी ने जब आंखें बंद करके देखा, कृष्ण दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कृष्ण को पकड़ लिया है, ये उखल से बांध रहे हैं, लेकिन बांध नहीं पा रही है, सारी बातें राधा रानी को सुना रही है, कृष्ण को बांध नहीं पा रहे, ये तो 2 उंगली कम पड़ रहे, बार बार बांधने की कोशिश कर रहे, बांध नहीं पा रहे। मैया यशोदा लाल हो रही है गुस्से से। अब राधा रानी कह रही है कि ऐसे नहीं बंधेंगे, ऐसे नहीं बंधेंगे हमारे कृष्ण, उसे तो सिर्फ एक चीज से बंधा जा सकता है। तब राधा रानी ने क्या किया, अपने बेनी का गोद, मतलब जो बेनी होता है ना, ऐसे बांधते हैं, तो जो पहले तो रस्सी से बांधते थे, वो उसका डोरी नहीं होता है, वो डोरी से बांधते थे, तो डोरी से बांध रखा था उन्होंने। राधा रानी ने डोरी खोला और डोरी खोल के ललिता को कहा, ललिते जा ये रस्सी यशोदा मैया को जाके दिया, क्योंकि ये ऐसे नहीं बंधेगा। अब ललिता सखी यमुना, क्योंकि तब यमुना पार करके जाना पड़ता था, इस पार से उस पार, तो यमुना पार करके यमुना उसमें नाव में बैठ के बहुत जल्दी से, शीघ्र से, मतलब कि अपने मन की गति से भी तेज चला रहे नाव को। तब जाके ब्रज में पहुंचे। ब्रज में जाते ही माँ यशोदा को प्रणाम करके ललिता सखी ने कहा, ये डोरी रखिए, इस डोरी से बांधिए, राधा रानी ने दी है। तब जाके जब यशोदा मैया उसी डोरी से बांध रहे थे, तो कृष्ण मानो राधा रानी की उस डोरी से सुगंध आ रही थी, और सुगंध सूंघते सूंघते उनका शरीर ढीला पड़ गया। और जब वो ढीला पड़ गए, उसके बाद रस्सी से बांध दिया। तो इस प्रकार जब उन्होंने बांध दिया, और ललिता सखी फिर पुनः नाव में बैठ के जल्दी से राधा रानी के पास आ गई। राधा रानी ने कहा, दे आए डोरी। ललिता सखी ने कहा, हाँ हाँ दे के आए। क्या बंध गए? हाँ बंध गए। आज हमने देख लिया कि प्रेम में कितनी शक्ति है, एकमात्र प्रेम के बंधन से ही बंधेंगे हमारे लाला, हमारे गोविंद। तो आज हमने यही जाना कि भगवान को बांधने के लिए एकमात्र प्रेम की आवश्यकता है। इसमें जो 2 उंगली कम पड़ रहे थे, एक अहंकार और एक अज्ञानता, इसी कारण हम भगवान को वश में नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये भरा पड़ा है, इसी कारण बंधते नहीं हैं। आप उठा के देख लीजिए चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में, जितने भी भक्त हैं सारे भगवान को वश में कर रखा था, क्योंकि उनके अंदर वही अहंकार, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ वह सब से एकदम मुक्ति थे। हमें भी आवश्यकता है इस चीज का। हम भी यही आस लगा के बैठे हैं कि कब किसी वैष्णव के चरण की धूली मिल जाए, जिससे हम भी अपने को पवित्र कर सके। हम हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इसको दूर कर सके। एकमात्र वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा से ही संभव है। नहीं तो इस पग पे चलना इतना आसान नहीं है कि सुबह शाम अगरबत्ती लगा लिया और भगवान पा लिए, भगवान ने दर्शन दे दिया। इतना आसान नहीं है।
यही प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना है सभी से, यहाँ तक कि मैं अपने से प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्त का चरण रज अपने गुरुजनों का चरण रज पान कीजिए, वैष्णव का आदर कीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए, किसी की निंदा ना करिए। युक्त इस भक्ति मार्ग में चलना बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। इस मार्ग में चलना बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी। एकमात्र कठिनाइयों को आसान करने का तरीका वैष्णव कृपा, गुरु कृपा, इस कृपा से ही इस रास्ते में कांटे अपने आप हटने लगेंगे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज के लिए यही समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भूल त्रुटि हो तो ज़रूर बताइएगा, उसमें हम उस भूल को सुधारने की कोशिश करेंगे।